जय जिनेन्द्र साहब। सब्जेक्ट है गुजराती में उसको कहते हैं नियाणा, हिंदी में कहते हैं निदान, निधान। मतलब कुछ नक्की करना, दृढ़ निर्णय निश्चय करना, निदान करना। तो सुना होगा आपने ये निदान नियाणा शब्द पहले भी। निदान और नियाणा कैसे करते हैं इसे हम इस वीडियो में समझते हैं, और किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं वो भी समझते हैं। वीडियो सुनकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। अक्सर करके और सिर्फ मोक्ष के लिए ही निदान और नियाणा करना चाहिए, अक्सर करके यही होता है। दृढ़ निर्णय निश्चय भी उसे कह सकते हैं। तो ये नियाणा जो करते हैं उसमें एक छोटा सा नियम, एक विधि जो भी वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी, मैं आपकी साक्षी में ये दृढ़ निर्णय निश्चय करती हूं या करता हूं, जो भी संसार रूपी नाटक के आरंभ काल से आज दिन तक के इस क्षण तक, इस भव में, इस भव के अंत समय, वह श्री सिमंदर स्वामी अरिहंत भगवान आपके चरणों और शरणों में मैं पहुंचूं तब तक मेरे प्राप्त मन वचन काया से, 3 करण 3 योग से, जाने या अनजाने में जो भी शुभ व शुद्ध कार्य मैंने किए, करवाए या कर्ता के प्रति अनुमोदन किए हो, उससे जो भी पुण्य का उपार्जन हुआ हो रहा हो, जब तक आयुष्य है तब तक जो भी पुण्य होगा वह सारा का सारा पुण्य मेरे मोक्ष के मार्ग में उपयोग में आ जावे। यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय, दृढ़ निदान, दृढ़ नियाणा है। मुझे इसी भाव में 3 करण 3 योग से शुद्ध, पूर्ण, अखंड, निरंतर, संपूर्ण ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जावे। मेरी सारी मनोग्रंथियां, गांठों का विलय नष्ट हो जावे। शुक्ल ध्यान का पहला चरण आत्मा का अस्पष्ट वेदन, शुक्ल ध्यान का दूसरा चरण आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जावे। व्यवहारिक दृष्टि से 10वां गुणस्थान आ जावे, निश्चय नय की दृष्टि से 12वां गुणस्थान भी आ जावे। मुझे षड रिपु कषाय मुक्ति के अलावा आने वाले भव में पुरुष का ही भव मिले। वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत भगवान श्री सिमंदर स्वामी के चरण कमलों में स्थान व प्रभु की अनन्य शरण मिले। प्रभु की असीम अनुकंपा से मैं शुक्ल ध्यान का 3रा चरण केवल ज्ञान प्राप्त करूं। शुक्ल ध्यान का 4था चरण निर्वाण को प्राप्त होकर मोक्ष सिद्धालय मुक्तालय में मुझे कायम के लिए स्थान मिले। आज दिन तक की इस क्षण तक मैंने जो इच्छाएं की थी, अपेक्षाएं रखी थी, कामनाएं रखी थी,
वह सारी की सारी इच्छाओं को, कामनाओं को मैं कैंसल, डिलीट करती हूँ या करता हूँ। यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मुझे वह सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, यानी कि जो पूर्व में इच्छा की थी किसी भी तरह की, तो सारी मैं अभी डिलीट करती हूँ या करता हूँ, नहीं चाहिए। सिर्फ मोक्ष ही चाहिए, यह मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। मेरा आज दिन तक का और इस भव तक के अंत तक का सारा पुण्य मेरे लक्ष्य के अनुरूप ही उपयोग में आवे, ऐसा ही होगा, होकर ही रहेगा। मुझे आने वाले भव में मोक्ष, मुक्ति मिलेगी ही, ये दृढ़ पॉजिटिव रहे इतने। ये मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है, ये मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है, ये मेरा दृढ़ निर्णय निश्चय है। ऐसा ही होगा और होकर ही रहेगा। 100% उसके बाद पॉजिटिव रहे आप अपने जीवन का एक लक्ष्य तय कर दिया है, नियाणा बांध दिया है। अब उस लक्ष्य से बिल्कुल विचलित ना हो, आगे पीछे ना हो। लक्ष्य से विचलित होने पर हमारा जो पुण्य है वो, और जहां हमारा चित्त जाएगा वहां उपयोग में आ जाएगा। इसलिए हमें हमारा सारा पुण्य आज दिन तक का, संसार रूपी नाटक के आरंभ काल से आज दिन तक के पुण्य, और जब तक प्रभु श्री सिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में पहुंचे हम 2, 5, 10, 15 भवों में, तब तक का सारा पुण्य मोक्ष के मार्ग में ही काम आवे। सॉरी। तो ऐसा दृढ़ निर्णय निश्चय कर लेना है, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप कहेंगे कि दूसरा नहीं चाहिए तो मिलेगा कैसे? कोई चिंता मत करो, आप जन्म से मृत्यु तक सब कुछ साथ में लेकर आए हैं। आपको समय समय पर जिस जिस चीज की जो जो जरूरत होगी वो अपने आप कुदरती रूप से मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर आप चल रहे हैं, मोक्ष का, मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। एक खास नोट आपसे निवेदन है, आप सबसे, कि यह दृढ़ निर्णय निश्चय, निधान, नियाणा सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही उपयोग करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये निदान, नियाणा सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही उपयोग करें और किसी भी सांसारिक कार्यों के लिए उपयोग न करें। यदि इसका सांसारिक कार्यों के लिए उपयोग करेंगे तो लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। आप जो भी करेंगे वो आपको, यदि आपका पुण्य रहा तो मिलेगा, संसार के कार्य भी, मगर वो मिलने के बाद आप में जबरदस्त अहंकार आ जाएगा। उस अहंकार के कारण मान कषाय बढ़ने से अधोगति में जाने की संभावना बनती है। इसलिए ये निदान, नियाणा सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही करना चाहिए, मुक्ति के लिए ही करना चाहिए। इस 84 के चक्कर से मिटने के लिए ही करना चाहिए और किसी के लिए कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने जीवन का लक्ष्य, मतलब जीवन, एक जीवन का नहीं, मोक्ष मिले तब तक का ये लक्ष्य बना सकते हैं। और फिर मन में आता है कि यही लक्ष्य अगले भाव में रहेगा, 100% रहेगा, उसकी चिंता ही नहीं करें। आप जब समझदार होंगे तब आपको ये सब याद आएगा ही, 100% आएगा, और उससे आप आगे ही बढ़ेंगे। अभी जैसे आप 65 डिग्री पर है तो 66 डिग्री से ही आगे की यात्रा शुरू होगी। कोई चिंता फिकर करने की जरूरत नहीं है, ये नियम ही है। आत्मा आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं जा सकती। हाँ, भले वो किसी भी कारण से तिर्यंच गति या नर गति में भी चली जाए तो भी वहां से मुक्त होकर 65 से 67 डिग्री में ही वो आगे बढ़ेगी, पीछे नहीं जाएगी। तो निश्चिंत रहें और अपने
अपना लक्ष्य नक्की करें, अपना सारा पुण्य एक ही लक्ष्य में लगाएं और मुक्ति की ओर आगे बढ़े। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। अनुमोदना का पुण्य कमाएं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों को शेयर करें, जबरदस्त अनुमोदना का पुण्य मिलेगा आपको। लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक ये रियलिटी फैलाएं, समझाएं। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। अगला वीडियो नए सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र शाह।